हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह, लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके, देखो ठाकुर जी की लीला। ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपनी जैसे वस्त्र पहनाए, अपनी जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए। नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती, तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। नामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सिर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं? वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले। द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई ए नामा, पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो विट्ठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विट्ठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता, मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके
ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया? अब आपको मंगला में जाना है? बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में, मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं? बोले काली सौल लेके आओ। और मैया सौल लेके आई। ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सौल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं, कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा? ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा। नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ये कैसी लीला कर रहे हो आप? बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है? अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली, और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं? तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए। इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया। इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं, जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो। आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास विहार करेंगे। आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है। आपके गले में अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल के रास विहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बन करके आए हैं हमारे साथ रास बिहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें। और आज वही दिन आया। 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए। तो चोखो मेला नाम के एक भक्त हुए पंढरपुर में। अच्छा, चोखो मेला जो है ये कोई मातृ गर्भ से इनका जन्म नहीं हुआ। तो चोखो मेला जी जो थे, इनका जन्म कैसे हुआ? इनके माता पिता वे एक ब्राह्मण थे,
तो विप्र कुल के दो दंपति दोनों नित्य एकादशी पर श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जाते थे। एक दिन की बात, पंडित जी के मन में आया कि हम श्री पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने के लिए कुछ आम ले चलें। तो आम लेकर के पंडित जी और उनकी घरवाली दोनों जब मंदिर जाने लगे, तो ठाकुर जी तो इतने प्रेमी हैं भक्तों के कि मंदिर तक आम लेकर के आए, तब तक ठाकुर जी से प्रतीक्षा नहीं हुई। भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर ही चले गए और बाहर जाकर के वो ब्राह्मण दंपति से कहने लगे, हमको बहुत जोर की भूख लगी है, हम बहुत दिन से भूखे हैं, आपके पास बहुत सारे आम हैं, इसमें से 2-3 हमको दे दो। तो विप्र दंपति ने सोचा कोई बात नहीं, 2-3 आम इनको दे देते हैं, बाकी 2 धा के फिर पंडरीनाथ जी का भोग लगा देंगे। लीजिए लीजिए भैया आप लोग पाओ। अब जैसे ही ब्राह्मणी ने आम दिया, पंडरीनाथ भगवान जिस रूप में आए थे उस रूप में बढ़िया प्रेम से फल पाने लगे। लेकिन वो क्या करते, थोड़ी देर तो आम चूसते, पूरा आम नहीं पाते, थोड़ा सा उसमें छोड़ देते और फिर ब्राह्मणी की गोद में ही डाल देते। और महाराज आधे आधे आम चौंकें और चौंक करके उनकी गोद में डालते जाएं। बेचारे ब्राह्मण देवता दंपति एक दूसरे को देखने लगे, बोले कि ये क्या कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। 2-4 आम पा करके और उच्छिष्ट छोड़ छोड़ करके उनकी गोद में ब्राह्मण तो चले गए। अभी दोनों दंपति सोचने लगे कोई बात नहीं, 2-3 आम बचे, इनको धो के पंडरीनाथ भगवान का भोग लगा देंगे, और ये जो आम ये हमारी गोद में छोड़ गए, इनको बांध लो, कोई जानवर या कोई जीव मिलेगा उसको दे देंगे, अभी इनमें आम बचे हैं, कोई जीव खा लेगा। जैसे ही दोनों आगे बढ़े तो ब्राह्मण तो थोड़े आगे चले गए, पत्नी धीरे धीरे पीछे आ रही थी। तभी उसको अचानक इतना भार लगने लगा, वो जो उसने झोली सी बनाई थी, जैसे उसने देखा मेरी झोली इतनी भारी हो गई, खोल करके देखा तो वहीं एक नन्हा सा बालक था, उसी का नाम पड़ा चोखो मेला। उनका नाम चोखो मेला इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान ने आम चौंक करके और गोद में मेल दिया, इसीलिए नाम उनका चोखो मेला। अब इनके कोई माता पिता नहीं है, ये ठाकुर जी ने इनको भेजा है। अब चोखो मेला को देख करके, उस बालक को देख करके ब्राह्मणी ने मन में विचार किया, अगर मैं इस बालक को लेकर के गई तो सब लोग पूछेंगे ये कैसे जन्मा, मैं सबको क्या उत्तर दूंगी, मेरी बात कोई नहीं मानेगा कि झोली में अपने आप आ गया। और इस भय से कि संसार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने उस बालक को एक सुरक्षित सा वृक्ष था उसके नीचे छोड़ दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। तभी कुछ चर्मकार वहां से निकल रहे थे, उनमें से एक की दृष्टि पड़ी और उस रोते हुए बालक को देख करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और भगवत प्रसाद मान करके एक चर्मकार परिवार ने चोखो मेला जी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो बड़े हुए। अब क्योंकि उनके माता पिता चर्मकार परिवार के हैं, इसलिए कई जगह उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता। पर ठाकुर जी तो किसी की जात पात नहीं देखते ना, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। चोखो मेला जी अपने पिता के साथ में खेती बाड़ी करते थे। एक दिन खेती करते करते उनके मन में आया, इतने सुंदर सुंदर फल, इतने सुंदर सुंदर सब्जियां हुई हैं, मैं क्यों ना इन फलों को पंडरीनाथ भगवान का भोग लगाने ले जाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक केले के वृक्ष से खूब सारे केले ले लिए और एक झोला में बांध करके चल दिए। पंढरपुर से 12 किलोमीटर दूर उनका गांव था। जैसे ही पहुंचे पंढरपुर, इतने आनंद में भर गए कि उन्होंने विचार ही नहीं किया। बहुत लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि इनको मंदिर में ना घुसने दिया जाए, ये अधिकारी नहीं है, लेकिन वो तो इतने भाव में आ गए कि वो घुसते ही चले गए। और जैसे भीतर पहुंचे महाराज, लोगों ने घेर करके चोखो मेला जी को पीट दिया, बहुत मारा, उनके वस्त्र फाड़ दिए, सिर में चोट लगी, हाथ में चोट लगी, पैरों में चोट लगी, सब जगह इतना जख्म दे दिया। चोखो मेला जी रोते रोते वापस आ गए। पंडरीनाथ भगवान को भोग नहीं लगा पाए। शाम का समय चोखो मेला जी अपने सब घावों को, जहां जहां से रक्त निकल रहा था, साफ कर रहे थे और गुस्सा कर रहे थे। बोले अब नहीं आऊंगा आपके पास, बैठ गए हो, ईंट के ऊपर खड़े हो गए हो, इतने सारे अपने आगे जो है
धर्म शास्त्र के मर्मज्ञ लगा दिए हैं, वे सब जात पात देख करके दर्शन कराते हैं। खड़े रहो, बने रहो महाराज अपने रूप में, हम तो नहीं आएंगे आपका। अरे कुछ करने थोड़ी आया था, कुछ मांगने थोड़ी आया था, अपने खेत के बढ़िया फल लेकर के आपका भोग लगाने आया था। इतने में ही श्याम सुंदर पीतांबरी पहने चलते हुए चोखो मेला के पास प्रत्यक्ष प्रकट होके आ गए और चोखो मेला के पास आकर के गले में गलवैया डाल करके बैठ गए। ए चोखा, नाम ही भगवान उसको चोखा बोलते। ए चोखा, तो इतना उदास क्यों हो रहा है? बोले उदास? इतना पिटवाया हमको, हाथ पांव सब तोड़ ताड़ दिए हमारे, और अब मेरे घर आ गए हो, मेरे गले में गलवैयां डाल करके बैठे हो। ये सब लीला क्यों करते हो आप? वहां क्यों नहीं रोका आपने सब पुजारियों को, पंडाओं को, ये सब ब्राह्मणों को? ठाकुर जी बोले, देख चोखा, वे सब मुझे पूजते तो हैं, मेरी सेवा तो करते हैं, पर मुझको पाषाण मानते हैं, मुझको मूर्ति ही मानते हैं। और जो मुझे पाषाण मानता है ना, उनके लिए मैं पाषाण ही रहता हूं। उनके लिए ना मैं बोलता हूं, ना मैं हंसता हूं, मैं बस एक टक खड़ा रहता हूं, ना मैं खाता हूं, ना मैं पीता, कुछ नहीं। तू तो मुझे पाषाण नहीं मानता ना, तू तो मुझे साक्षात ठाकुर जी मानता है। इसीलिए तो अपने 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 बगीचे के फल लेकर के मेरे पास आया। वहां बहुसंख्यक पाषाण मानने वाले लोग हैं, इसलिए मैं उनके सामने बोला नहीं। एकांत में जब तू आ गया तो मैं तेरे पास आ गया। चल चोखा, अब तू मुझे अपने आंगन के फल खिला दे। अपने हाथों से सुंदर छिलका उतार उतार करके श्री पंडरीनाथ भगवान को अपने हाथ से खिला रहा है चोखो मेला। भगवान ने 2-3 केला पाए, और 2-3 केला पाने के बाद में भगवान बोले, ए चोखा सुन, अब मत खिला, अब बाकी के जितने बच्चे हैं ये सब मेरी पीतांबरी में बांध दे। चोखा बोला, वहां जाकर के पाओगे, सारे मेरे सामने ही पा लीजिए ना, आप बांध करके क्यों ले जा रहे हो, यहीं प्रेम से पालो। पंडरीनाथ भगवान बोले, अरे मैंने अपना तो पा लिया, ये बाकी के तो मैं पंढरपुर में रुक्मणी जी बैठी हैं, वो भी भूखी हैं, उनके लिए ले जा रहा हूं, उनको जाके मैं पवा दूंगा। आज चोखा, तेरे ऊपर इतना प्रहार किया ना सबने, तेरे ऊपर इतना अत्याचार किया सबने, इसलिए मैंने और रुक्मणी जी ने आज भोजन ही नहीं किया, हम दोनों भूखे हैं। अब मैंने तो पा लिया, अभी रुक्मणी जी के लिए ले जाऊंगा। भगवान अपनी पीतांबरी में केले बांध करके पंढरपुर आ गए, और पंढरपुर में आकर के रुक्मणी जी को पवाया। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही कपाट खुले श्री पंडरीनाथ भगवान के, चारों ओर केले के छिलके पड़े हैं, और केले के छिलके देख करके सब पंडा पुजारी बोले हम तो कपाट बंद करके गए, ये केला के छिलका यहाँ कैसे पड़े हैं, ये कौन लेके आया? तभी एक उनमें से बोले कल वो आया था ना, एक चर्मकार का बालक, वही अपने संग बांध के लेके आया था इतने सारे केले, उसको सुबह तो हमने मार पीट के भगा दिया, निश्चित ही वो कहीं से रात में आ गया है, और रात में आकर के सब यहाँ खा करके गया है ठाकुर जी के आगे। उसका उद्देश्य तो गर्भगृह को बेकार करना ही था, इसलिए ये सब हुआ है, ये उसी ने किया है। और सब पंडा पुजारी नाराज हो गए, अपने हाथ में डंडा ले ले करके कमर कस के सब पहुंच गए चोखो मेला के घर, और वहां पहुंच करके घर से निकाल करके फिर पीटा उनको, फिर मारा। चोखो मेला घर में सो रहे थे, और घर में जाकर के वहां से घसीट करके उनको मारा सबने। बोले, अरे दुष्ट पापी, तुझको मंदिर में नहीं जाने दिया तो रात्रि तू गर्भगृह में घुस गया। चोखो मेला पिटते रहे, नेत्रों से आंसू बहाते रहे, जय हो पंडरीनाथ, कैसी लीला करते हो, सुबह पिटवाते हो, रात में आकर के खा जाते हो मेरे हाथ से। लेकिन अब की बार श्री पंडरीनाथ नाराज हो गए। पंडा पुजारी सब अपना काम करके चोखो मेला के साथ थोड़ी हाथापाई करके सब जैसे ही वापस आए, पंढरपुर में श्री पंडरीनाथ भगवान के मंदिर के मुख्य द्वार सारे अपने आप बंद हो गए, और भीतर से ठाकुर जी ने ताला लगा लिया, लॉक कर लिया, बंद हो गए ठाकुर जी मंदिर के अंदर। सबने अथक प्रयास कर लिया, लेकिन एक भी द्वार नहीं खुल पाया। पूरा दिन व्यतीत हो गया, बड़े बड़े कारीगर आ गए, लेकिन दरवाजा तोड़ भी नहीं पाए, खोल भी नहीं पाए।
तब अंत में सबको लगा हमने कोई अपराध किया है। चारों ओर पंडा पुजारी और बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े मनीषी सब बैठ गए, हाथ जोड़ करके पंडरीनाथ भगवान की स्तुति गाने लगे। बोले नाथ, हमसे कोई अपराध हुआ तो आप हमें बताएं, दंड दे दें, लेकिन इस प्रकार नाराज होके मत बैठो। तभी मंदिर के भीतर से भगवान ने रुग्ण स्वर में, रोते हुए स्वर में भगवान की आवाज आई। बोले अरे तुम बनते हो बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े मनीषी, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े जात पात के नियोजन करता, मेरे भक्त का अपमान करते हो, मेरे भक्त को मारते हो, मेरे भक्त के साथ दुराचार करते हो। नहीं देना मुझे किसी को दर्शन, और अब जब तक पृथ्वी है तब तक यह मंदिर बंद ही रहेगा, मैं भीतर ही रहूंगा। जो मेरे परम वैष्णव भक्त होंगे उनके लिए द्वार खुलेंगे, वो अंदर आएंगे, बाकी सब बाहर खड़े रहो। वैष्णवों ने प्रणाम करके कहा नाथ ऐसे नाराज मत होइए, आप बताइए हमसे क्या अपराध हो गया है, उसका प्रायश्चित कैसे होगा, कृपा करके बताओ। भगवान बोले मेरे चोखो मेला को जिस प्रकार तुम लोगों ने सबने जुट बना करके जाकर के उसको मारा है, अब तुम सभी वेदज्ञ, तुम सभी ब्राह्मण, तुम सभी श्रेष्ठ जन पाल की सजा के लेके जाओ और चोखो मेला को बिठा करके नाचते गाते उत्सव जैसे एक मेरी पाल की सवारी निकालते हो, ऐसे चोखो मेला की सवारी पूरे नगर में घुमाते हुए मेरे सामने लेकर के आओ, तब मेरे द्वार खुलेंगे, तब मैं तुमको क्षमा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। भगवान की आज्ञा मान करके गए और चोखो मेला जी को जाके प्रणाम किया। एक दिव्य सिंहासन से युक्त पालकी में चोखो मेला जी को विराजमान करके नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव जैसे ठाकुर जी का उत्सव मनता उससे भी अधिक उत्सव मनाते हुए चोखो मेला को लेकर के आए। और जैसे ही पंडरीनाथ भगवान के सामने पालकी पहुंची, अपने आप मंदिर के सारे द्वार खुल गए और मानो आज लग रहा था कि भक्त भगवान का नहीं, भगवान भक्त का दर्शन कर रहे हैं, भगवान चोखो मेला का दर्शन कर रहे हैं। तो एक ब्राह्मण थे, वो भागवत जी का रोज पाठ करते थे। घर वालों ने उनका व्यापार चालू करवा दिया, वो भी ठप हो गया, उनको नौकरी में लगा दिया, वहां से भी छोड़ छाड़ के आ गए। क्यों? उनको संसार की किसी भी क्रिया में आनंद आता है, वो केवल भागवत ही पढ़ते रहते थे। बस भागवत करवा लो, कितनी हो सके भागवत पढ़वा लो, भागवत का पाठ करवा लो, इतने इतने रसिक हो गए थे भागवत के। तो किसी पड़ोसी ने आकर के कान भर दिए, बोले इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्राह्मण देवता पूरे दिन पाठ करते थे, पड़ोसियों ने आकर के घर वालों का इसका ब्याह करा दो, पत्नी आएगी, अपने आप पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बालकों को सुख सुविधा के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर तो करेगा कहीं व्यापार। ब्याह हो गया, लेकिन ब्याह के बाद भी उनकी स्थिति बदली नहीं। वो भागवत जी पढ़ते रहते थे, भागवत जी का पाठ करते रहते थे। 2-4 साल तक पत्नी ने सहा, कुछ दिन कहा, पत्नी ने कहा ये तो मानेंगे नहीं, अब घर चलाने के लिए कुछ तो करना, तो मैं ही करती हूं। तो 2-4 घरों में जाके रोटी बनाती थी, उनकी पत्नी ये काम करती थी। पूरे दिन बेचारी लगी रहती, रात्रि में आकर के घर में बैठती, भोजन बनाती, दोनों पति पत्नी पाते। 2 बालक भी हो गए, उनको भी विद्यालय में फीस वीस देना, जो भी करना सब पत्नी करती थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर कुछ संत पधारे, और संत भी ऐसे समय पर आए जिस समय पर घर का पूरी प्रसादी भोजन सब समाप्त हो चुकी थी, सब पा चुके थे। और संत आकर के सीधे आसन पर बैठ गए, बोले बिटिया लाओ कुछ प्रसादी पवाओ। अब प्रसादी तो कुछ थी नहीं, और कभी रसोई में जाए, कभी कहीं जाए, कभी कुछ करे, कभी कुछ करे, कोई योग्य कुछ भी साधन नहीं मिला। बार बार बिटिया को इधर से उधर भागते देख संत समझ गए कि हम गलत समय पे आ गए हैं, यहाँ पे अभी कोई व्यवस्था है नहीं। संत उठ गए, उठ करके बोले बिटिया महादेव की इच्छा होगी तो फिर कभी आएंगे, हाँ अभी चलते हैं। और प्रणाम करके सब चले गए। ब्राह्मण की पत्नी बहुत निराश हो गई। क्यों? बोले आज तक मैं सह रही थी अपने पति के सब भावों को, ये कुछ नहीं करते, मैं सब जानती हूं, भागवत जी का पाठ ही इनका सर्वस्व है, मैं सब जानती हूं।
लेकिन आज महात्मा हमारे घर आए और हम उनको कुछ पवा ना सके, ऐसी स्थिति तो मुझे स्वीकार नहीं थी। आज यदि मेरे पति भी कुछ काम करते, घर में थोड़ा धन होता, अनाज होता, भोजन ज्यादा होता, तो उनको पवाती। अब अकेली मैं नारी, पति को भी खवाऊं, बच्चों को भी खिलाऊं, खुद भी खाऊं, कहां तक चलाऊंगी घर को? पूरे दिन बस भागवत जी पढ़ते रहते हैं, कुछ करते धरते हैं नहीं। आज पत्नी को क्रोध आया और भीतर कमरे में गई तो पंडित जी वही भागवत जी का पाठ कर रहे थे प्रसन्न मुद्रा में। पत्नी बोली, पूरे दिन इसी को पढ़ते रहते हो, क्या दे दिया भागवत ने हमको? अरे कुछ नहीं दिया, तब भी स्वीकार था, लेकिन आज संत भूखे चले गए हमारे घर से और तब भी आप इस भागवत को लेकर के बैठे हैं। पत्नी ने भागवत जी की पोथी उठाई और ब्राह्मण के सिर पर ही मार दी। बोले, इसको लीजिए और निकलिए घर से, मैं अकेली चला लूंगी घर को। यही भागवत तुम्हारा सर्वस्व, तो इनके साथ अकेले कहीं और रहो, यहां लौट करके मत आना जब तक मन में भाव ना आ जाए कि मुझे कुछ करना है। ब्राह्मण देवता अपनी भागवत जी को, उसके पन्ने बिखर गए थे, सब समेट करके हृदय से लगा करके रोने लगे और मनी मन विचार करने लगे, हे नाथ, मेरी पत्नी को आप साधारण पृष्ठ के रूप में दिखाई देते हो, पन्ने के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन मैं जानता हूं ना आप प्रत्यक्ष कृष्ण हो। हे नाथ, मेरी पत्नी का कल्याण करना, उसका मंगल करना नाथ। और अपनी भागवत जी को समेट करके गंगा किनारे चले गए और गंगा किनारे जाकर के खूब रोए, ठाकुर जी को याद कर करके, कथाओं को पढ़ पढ़ के खूब रोए। बोले, मुझे इस बात का दुख नहीं कि पत्नी मुझ पर चिल्लाई, पत्नी ने मुझे गलत कहा, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि मेरी प्राण प्यारी भागवत जी को उसने इस प्रकार निरादर किया। ये साक्षात कृष्ण है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, उसको सद्बुद्धि देना, उसका कल्याण करना। इतनी सहनशीलता, इतना समत्व और इतनी सुहृदता को देख करके ठाकुर जी रह नहीं पाए और भगवान नन्हे से बालक बन करके काशी में प्रकट हो गए। ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा बांधा, स्वाफा बांध करके एक टोकरी को अपने सिर पर धारण करके ठाकुर जी बनारस की गलियों में घूम रहे हैं और घूमते घूमते उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए। गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। नन्हा सा बालक, बड़ा प्यारा सा, सिर पर टोकरी लेकर के आया है। ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर, ब्राह्मणी बोली, कहां चले आ रहे हो? कौन हो भैया? क्या हो? कहां से आए हो? और ये सब क्या टोकरी में? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मौन, मुस्कुरा रहे हैं बस। टोकरी को नीचे रख दिया, कपड़े से ढकी हुई थी। लौटने लगे तो ब्राह्मणी ने हाथ पकड़ा, बोले, अरे कहीं भी चले आए, कुछ भी रख गए, कौन हो, क्या हो, बताओ तो। ठाकुर जी ने इशारा किया, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता, इशारा करने लगे। ब्राह्मण बोली, अच्छा गूंगे हो? ठाकुर जी बोले, गूंगे, लिखना तो आता होगा? ठाकुर जी बोले, लाओ लिख के बताते हैं। तो ठाकुर जी ने उसमें कुछ लिखा और लिख करके पन्ना बंद करके उसको दे दिया, चले गए। ठाकुर जी ने क्या लिखा था कि आपके पति, जो भी उनका नाम, वे मेरे यहां मजदूरी करते हैं और आज से नहीं, बचपन से मेरी मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वेतन मुझसे नहीं लिया है। आज तक उन्होंने अपना जो उनकी मजदूरी होनी चाहिए वो उन्होंने मुझसे ली नहीं है। लेकिन आज मुझे किसी ने आकर के बताया कि उनको धन की बहुत आवश्यकता है, तो बचपन से लेके आज तक उनकी जो मजदूरी थी वो मजदूरी में देने आया हूं। और ऐसा लिख करके और ठाकुर जी वहां से चले गए। बोले, मजदूरी? जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस डलिया में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, सबसे भरी हुई लबालब वो डलिया, ऐसी ऐसी मणियां, जो मणियां विश्व में देखने को नहीं मिलती, वो सब उसमें रखी थी। पत्नी मन में सोचने लगी, अरे मैं तो बेवजह गुस्सा हो रही थी, मेरे पति तो छुपा रुस्तम हैं, छुप छुप करके कहीं जाकर के मजदूरी करते थे, मुझे बताया भी नहीं। हो सकता है मैं घरों में रोटी बनाने जाती होंगी, उस समय चले जाते होंगे, और बताओ देखो मुझे बताया नहीं। आज इतना धन, अरे हम तो करोड़पति हो गए, हम तो खरबपति हो गए। मैंने भी बेवजह अपने पति पर गुस्सा किया। बालकों को भेज दिया, जाओ पिताजी जहां मिले उनको बुला लाओ।
बालक गए तो पिताजी गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। पिताजी पिताजी, माँ ने आपको घर बुलाया है, चलो। बालक चले गए। उन्होंने भागवत जी की पोथी को हृदय से लगाया, रोते हुए घर आ रहे थे और बार बार प्रार्थना कर रहे थे, हे नाथ कृपा करना मेरी पत्नी की बुद्धि सुधरे। जैसे ही अपनी गली के घर की गली में आए तो अपने घर को पहचान ही नहीं पाए। क्यों? आज तो घर का स्वरूप ही बदल गया। दिए जल रहे हैं, द्वार पर बढ़िया सुंदर रंगोली बनी हुई है, सुंदर पुष्पों से घर के द्वार को सजाया हुआ है। ब्राह्मण बोले, ये मेरा ही घर है। सुबह तक तो ऐसा लग रहा था तेजहीन, और अभी ऐसा लग रहा है मानो सारे देवता ही मेरे घर में आ गए हों। ये क्या स्थिति हुई? चंद घंटों में सब बदल गया। ब्राह्मण ने जैसे ही भीतर प्रवेश किया, पत्नी ने आकर के थाल से आरती उतारी, जय हो, नए नए वस्त्र पहने हैं। ब्राह्मण को समझ नहीं आया, बोले ये सब क्या हुआ देवी? सुबह तो तुम बड़ी नाराज थी, हैं? सुबह तो हमारी पोती हमारे सिर पे मार दी, भगा दिया घर से, और हमारी आरती उतार रही हो, सब क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली, आपकी चोरी पकड़ी गई। बोले, मेरी चोरी? कौन सी? आप अपने आप को दिखाते हैं कि आप कुछ करते नहीं हो, लेकिन आपने बचपन से मजदूरी की है। आप आज आपका मालिक आया था आपकी मजदूरी देने के लिए। ब्राह्मण बोले, मेरा मालिक? कौन सी मजदूरी भैया? बोले, हाँ, गूंगा मालिक आया था, आपको बोलना नहीं आता, उसको गूंगा है ना वो। तो ब्राह्मण देवता बोले, गूंगा मालिक? ये कैसा मालिक है भैया? क्या मजदूरी देके गया? कक्ष खोल करके दिखाया तो डलिया रखी थी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब उसमें रखे थे। बोले, देवी मेरा कोई मालिक नहीं है, ये मेरी कोई मजदूरी नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल भागवत अध्ययन करता हूं। बोले, आपका मालिक आया था, गूंगा मालिक, और वो बता करके गया कि आपने मजदूर। तुमको कैसे पता? वो तो गूंगा था, बोलना जानता, तुमको कैसे पता? बोले, ये पर्चा दिया। जैसे ही पर्चा खोल करके देखा तो सारे शब्द उस पर्चे में घूमने लगे, और तभी उस पर्चे पर ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर की आकृति प्रकट हो गई। ब्राह्मण देवता रोने लगे और रो करके अपनी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे देवी, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, सामान्य मालिक नहीं थे, पूरे विश्व के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर थे। मैंने बचपन से आज तक भागवत का पाठ कभी अपने सुख के लिए नहीं किया, केवल उनके लिए किया। जग को सब मजदूरी देते हैं, मेरी मजदूरी देने आज श्याम सुंदर आए थे, वही आकर के सब दे करके गए। एक भोंदू रहता था, पर वो इतना सीधा था कि सब प्यार से उसको भोंदू ही बुलाते थे। गायों की सेवा करता था, और जिस आश्रम में रहता था वहां के गुरुदेव शाम को प्रवचन करते थे तो सबसे पीछे बैठ के सुनता था। भोंदू को लगता था गुरुजी जो बोल रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक दिन गुरुजी प्रवचन करते हुए बोले, यमुना के पल्ली पार भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आए। भांडीर वन का नाम सुनते भोंदू कान खड़े हो गए। बोले, भांडीर वन तो मैं जाता हूं गैया लेके, मुझे तो कभी मिले नहीं वहां पे। अरे मुंह में ही कमी होगी, मुंह में ही सामर्थ्य नहीं होगी उनको देखवे कि मैं ही नहीं देख पाए होंगे, वो तो आते होंगे वहां पे, मुझे ना दिखे होंगे। भोंदू ने पहली बार जिज्ञासा करी, गुरुदेव ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? तो गुरुदेव भी हंस गया, अच्छा भोंदू पूछ रहा है, बैठ जाओ बताते हैं। मोर मुकुट पहनते हैं ठाकुर जी, और बोले 2 कान हैं लेकिन कुंडल एक ही पहनते हैं। ठाकुर जी ऐसे पुष्प तोड़ के कान के ऊपर लगा लेते हैं, दोनों कानों में एक ही कुंडल को फेर फेर के पहनते। ठाकुर जी पीली पीतांबरी, ऐसी ठाकुर जी पीली पहनते, पीली पीतांबरी। माला कैसी पहनते हैं? ठाकुर जी ऐसी पहनते हैं पूरी पैरों तक जाए। ये देखो, गुरु जी कह रहे हैं तो निश्चित है भांडीर वन में आते हैं ठाकुर जी। भोंदू अपनी गैया लेकर के भांडीर वन पहुंच गया। गैया चर रही थी, अब भोंदू ढूंढ रहा है, कभी वृक्ष के नीचे जाके देखे, कभी कहीं देखे, कभी ढूंढे कहीं से चंदन की सुगंधी आ जाए। गुरुजी बता रहे थे उनमें से चंदन की सुगंधी आती है, क्या पता कन्हैया यहीं कहीं हो। इतने भाव से, इतने प्रेम से और इतने भोलेपन से ढूंढने लगा ठाकुर जी को, और ठाकुर जी नहीं मिलते ना तो अपने आप को ही कोसता, मोह में योग्यता ना होगी, यही मारे ना मिल रहे, ठाकुर जी तो यही है। गुरु जी की बात गलत नहीं है, ठाकुर जी तो यही है। उसके उस सहज भाव पर, उसके उस सरल भोंदूपने पर ठाकुर जी रीझ गए।
और इतने में ही भोंदू हताश निराश उदास बैठा था, खुद को कोस रहा था, मुंह में योग्यता ना है, मुंह ठाकुर जी मिलना है रहे। इतने में ही देखा सामने से असंख्य गायों का झुंड आ रहा है, और भोंदू ने जैसे उन गायों को देखा, ऐसी गाय कभी देखी नहीं, अलग गाय, सींग चमक रहे हैं, सींगों के ऊपर के भाग में सोने चांदी मढ़े हुए हैं, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर तंदुरुस्त गैया। तभी देख रहा है भोंदू, पीतांबरी पहनी है, गले में वैजंती माला धारण की है, सिर पर पाग पहनी है, एक कान में कुंडल है, मंद मंद मुस्कुरा करके दतुइयां दिखा रहे हैं, कटाक्ष नेत्रों से कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, अपनी वेणु को कमर में कस करके गैयाओं के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर भोंदू की तरफ चलते भय आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके हाथ पांव कांपने लगे भोंदू के। उसको लगा मेरे पास तो आएंगे ही नहीं, ये वहीं से मुड़ जाएंगे, अब मैं उनके पास जाके उनको असहज नहीं करूंगा, यहीं से देख लूं, यहीं से प्रणाम कर लूं। लेकिन जैसे जैसे प्रणाम करके ऊपर देखता, ठाकुर जी और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं, और पास आ रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, भोंदू के पास शब्द नहीं है, हाथ पैर कंपित हो रहे हैं, उसको सूझ ही नहीं रहा करूं क्या मैं, इनके लिए क्या बिछाऊं, कहां बैठाऊं। ठाकुर जी ने अपने आप ही भोंदू के गले में हाथ डाली, अरे तेरा नाम कहा है। जैसे ही ठाकुर जी ने नाम पूछा, भोंदू अपना ही नाम भूल गया, बोले मुझे याद ही नहीं मेरा नाम क्या है, पर प्रेम से सब लोग मुझे भोंदू बुलाते हैं। अब तो भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी ताली दे दे के हंसने लगे, तेरा नाम भोंदू है? बोले हाँ मेरा नाम भोंदू है। और ठाकुर जी आपको अच्छा लगो? बोले हाँ बहुत अच्छा लगो। आपको नाम कहा है? ठाकुर जी बोले तुम वो ना जाने? बोले जानू तो ना हूं, लेकिन गुरुजी ने जैसो रूप बताया वैसो ही है आपको, तो आप कहीं नंद नंदन तो नहीं हो? ठाकुर जी बोले हाँ मैं नंद नंदन नहीं हूं, यशोदा जी को लाला, नंद जी को लाला। भोंदू बोलो जय हो भगवान, आज आपके दर्शन है गए। गुरु जी और सब बालकन को तो आप शायद रोज ही मिलते होंगे, लेकिन मैं ही अभागो, मोकू आप आज ही मिले हो। ठाकुर जी बोले अब चल बात मत बनावे, जल्दी कछु खवा, मुंह को भूख लग रही है। भोंदू एक कपड़े में रोटी बांध के उसमें मिर्च और गुड़ रख करके लेके गया। 2 रोटी थी। भोंदू ने जैसे ही खोली, एक रोटी ठाकुर जी के सामने धर दी, एक अपने पास रख ली। बोले मैं भी तो खाऊंगा। ठाकुर जी ने बढ़िया रोटी ऐसे घुमाई और प्रेम से गुड़ खामे और रोटी पान लगे प्रेम से, और ठाकुर जी तो चप चप करके नेक देर में पा गए। भोंदू तो भूल ही गयो, मुंह खानो भी हो, ठाकुर जी को ही देख रहा है। ठाकुर जी बोले और जोर की भूख लगी, ला अपनी रोटी दे दे। भोंदू बोलो मुंह को भी भूख लगी है। बोले अच्छा चल आधी आधी खा ले, या मैं आधी तू खा ले आधी मैं खा लूं, दोनों खा लिए। कल तो नेक्स्ट से ज्यादा सी रोटी ले आइयो, भूख ज्यादा लगे, और सुन यही समय आइयो, मिलूंगा कल भी तोते। ठाकुर जी अपने मार्ग पर चले गए। भोंदू इतना प्रसन्न है, बोले आज मुंह को ठाकुर जी मिल गए। गुरुदेव के प्रवचन का समय होगा, भोंदू पीछे जाके बैठ गया, अपने गुरुदेव को प्रणाम करे, इनकी कृपा से ठाकुर जी मिले। उसने किसी को नहीं बताया, उसको लगा सबको ही मिलते हैं भगवान, मुझे ही मिले हैं बहुत दिन बाद। दूसरे दिन भोंदू खूब सारी सामग्री रसोई घर में इकट्ठा करके जाने लगा। किसी ने जाके गुरुदेव से कह दिया कि भोंदू बहुत सारी सामग्री ले जा रहा है। गुरुदेव ने जाके कही भोंदू इतनी सामग्री ले जा रहे हो भैया, वो भंडारो करेगो का? नहीं गुरुजी भंडारो तो नहीं करूंगा, वो नंद नंदन नाम है, वो यशोदा नंदन मदन मोहन, वो अपनी गैया चरा के आए, कल भी आए, मेरी रोटी खा गए, मैं भूखो ही रहेगा कल। या हमारे ज्यादा सी ले जा रहा हूं, बेचारे बहुत भूखे आए कल, कि उनको पेट भर जाएगा, मैं भी पा लूंगा, या हमारे गुरुजी आज ज्यादा सामग्री ले जा रहा हूं। गुरुदेव ने मन में सोचा ये बात कोई और कहे तो अविश्वास किया जा सकता है, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोलता। भोंदू कभी झूठ नहीं बोलता, भोंदू की बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा। गुरुदेव बोले सुन सुन, ठाकुर जी आए थे? बोले हाँ। अच्छा, उनका रूप कैसा था?
जैसा रूप आपने बताया था ना गुरुजी, बिल्कुल वैसा, ऐसे कटाक्ष नेत्र, मोती जैसे दांत, ठाकुर जी की मुस्कान ऐसी, पाग ऐसी, कान ऐसे। गुरुदेव के तो नेत्र बंद हो गए, वे सब अनुभव करने लगे। लेकिन गुरुदेव बोले रूप कैसा भी बता दे, चरण यदि इसने बता दिए तो मैं मान जाऊंगा कि ठाकुर जी थे। अच्छा तूने चरण देखे? बोले हाँ गुरुजी मैंने चरण देखे। चरण कैसे थे? ठाकुर जी के चरण जब वो चल करके आगे बढ़ते हैं ना तो चिन्ह बन जाते हैं। कहीं ध्वजा बनी थी, कहीं शंख बना था, कहीं कुछ बना था। और उनके जो नखून है ना, उनमें से ऐसा लगता है मानो जैसे कोमल का पराग हो, कमल का पराग हो। और चरणों का रंग कैसा, जैसे मानो जैसे गुरुदेव कमल होता है ना, कमल की आकृति, ऐसे ठाकुर जी के चरण। जब चरण का यथावत वर्णन भोंदू ने कर दिया, गुरुदेव समझ गए, बोले निश्चित ठाकुर जी आते। नहीं तो भोंदू कहां जाने, इतनी बुद्धि नहीं है उस पे कि वो इतना सब कुछ ढूंढ धाड़ के मुझे बताए। भोंदू एक काम करेगा? बोले हाँ। ठाकुर जी आएंगे तो तेरे सखा बन गए? बोले हाँ। तो उनको लेकर के आश्रम आ जा, यहां पे आ जा। भोंदू बोला कि इतने योग्य बालक हैं, लेकिन ठाकुर जी ने किसी से नहीं कही, मुझसे कही है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। भोंदू को लगा ठाकुर जी सबसे ही मिलते हैं, गुरु जी किसी से भी कह के बुलवा लेते, मुझको काम दिया। भोंदू ने तो उसको अपने हृदय में ले लिया, अब ये काम मुझे करना है। बोले गुरु जी मैं वचन दे के जा रहा हूं, ठाकुर जी को मैं लेके आऊंगा। जा बेटा। भोंदू वन में चला गया। अब तो उसको मिलने की भी एक्साइटमेंट नहीं है और कोई उसके मन में भाव ही नहीं है, उसको ये है बस ठाकुर जी को मैं ले जाऊं। जा करके बैठा, ठाकुर जी अपनी गैया चराते भये। ठाकुर जी आए, रूप देख करके फिर से भावुक हो गया भोंदू। ठाकुर जी आकर के बैठ गए, बोले चल जल्दी निकाल रोटी, भूख लगी है मुंह को। भोंदू सजाता जा रहा है थाली, ठाकुर जी को देता जा रहा है। बोले जय जय एक प्रार्थना करूं? बोले करो। आप मेरे संग मेरे सखाओ ना आप? बोले हाँ तेरो सखाऊं तो मेरी बात मानोगे? बोले कहा आप मेरे संग आश्रम चलो गुरु जी के पास। ठाकुर जी रोटी पाते जा रहे, ठाकुर जी ने अनसुनी कर दी बात। बोले जय जय कछु कहो ना, आप चलोगे ना? ठाकुर जी बोले हम तेरे सखा हैं, तेरे गुरु जी के सखा नहीं है। तू मोते मिल, तू मेरे संग खा, तू मेरे संग रहे, तू कछु कर, तो को सब अधिकार है। लेकिन ये हम गुरु जी ते मिल बातें मिल ये सब हम नहीं करेंगे। हम बस तेरे सखा हैं, तो ये जाने और कोई ये ना जाने। ए जय जय ऐसे मत कहो ना, वे नहीं बताते तो मैं तो आपको देख ही नहीं पाता, मैं तो आपको जानता ही ना हूं। उनने ही तो मुझको बताई कि आप भांडीर बनाते हो, आपका रूप ऐसा है। उनने कृपा करके मुझको आपसे मिलवाए हो, वही हमारी मित्रता के मूल आधार है, उनसे तो मिलवे चलो ना। ठाकुर जी बोले देख ज्यादा जिद मत करे, हमने तो उसे एक बार कह दी हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। ठाकुर जी रोटी पा रहे थे तो भोंदू ने हाथ से रोटी और छनाई, बोले ये भी दो, ये भी गुरु जी की है, लाओ ये मिर्च गुड़ सब दो, ये सब गुरु जी को, ये भी मत खाओ। और सुनो, यदि हमारे गुरु जी से आपको प्रेम नहीं है तो हमको आपसे प्रेम नहीं है। कल ते अपनी गैयान को लेके कहीं और चरावे जाओ, होंगे तुम नंदन नंदन अपने गांव के, मेरे गुरु जी के पास नहीं जाओगे। और सुनो, ये मुंह में जो रोटी रखी जाओ को उगल ले आओ, ये भी गुरु जी की रसोई में बनी है, हमारे गुरु जी से नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू ने रुक तो नहीं, नहीं नहीं अब तो मैं सुनूंगा ही नहीं, आपने ऐसे कैसे कह दी नहीं जाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। और ये भांडीरवन मेरो है, मैं यहां गैया चरावे आऊं, कल से अगर तुम और तुम्हारी गैया दिख गई मुंह को तो तुम्हारी गैयान को लेके मैं चलो जाऊंगा आश्रम, फिर तुम्हारी मैया बाबा तुमको मारेंगे। ठाकुर जी बोले अरे भोंदू इतना नाराज? बोले यदि मुझसे मित्रता रखनी है तो मुंह को वचन देना पड़ेगा कि आप आश्रम चलोगे, और अगर आपने फिर से नहीं कही तो मैं जा रहा हूं वापस, और कभी आपको मुख नहीं देखूंगा, अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। ठाकुर जी बोले इस मुख को देखने के लिए या संग के लिए लोग पता हो तो कितनी तपस्या करें। बोले जो तपस्या करें उनको मुबारक, तुम मुंह को ना चाहिए, मुंह ना मिलनो तुमते, मुंह कोई गरज ना पड़ रही तुमते, आज तक नहीं मिले कल ही तो मिले हो मोते, वो भी गुरुदेव की कृपा से मिले हो, जाओ मत मिलियो, मुझे ना चाहिए तुम। ठाकुर जी बोले मैं तो ना जाऊंगा, मैं तो तेरे पास ही रहूंगा। बोले तुम मत जाओ मैं जा रहा हूं। कि जाने लगा वापस। भोंदू, ठाकुर जी पुकार रहे हैं भोंदू को,
मानो जैसे त्रिलोकी लेके जा रहा है वो ठाकुर जी के, जैसे मानो पूरा ऐश्वर्य ठाकुर जी का ले जा रहा हो। अरे भोंदू नेक रुक तो जा। भोंदू बोला अपना मुख भी नहीं दिखाऊंगा यदि आप नहीं चलोगे तो। भोंदू थोड़ी दूर गया, ठाकुर जी को लगी वापस आ जाएगा, थोड़ी और दूर गया, लगा अब आ जाएगा, लेकिन जब भोंदू दिखना बंद हो गया हमारे ठाकुर जी विचलित हो गए, दौड़े भोंदू की तरफ। ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू के पिद्दी पे चढ़ गए, बोले ले चल अपने गुरुदेव के पास, चलूंगा तू जहां कहेगो, लेकिन तो दूर नहीं जान दूंगा। और भोंदू ठाकुर जी को ऐसे ऊपर चढ़ा करके लेकर के आश्रम जा रहा है। गुरुदेव आकर के खड़े हो गए और मन में बस विचार कर रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, बोले ठाकुर जी आएंगे कि नहीं। इतने में ही भोंदू आया और तभी देखा भोंदू की पिद्दी पर ठाकुर जी टंगे भय आ रहे हैं। आज गुरुदेव ने जाकर के पहले भोंदू को प्रणाम किया, बोले जय हो, धन्य है। इतनी तपस्या की, इतना भजन किया, घर परिवार त्याग दिया, वैराग्य त्याग सब हमारे जीवन में, तब भी ठाकुर जी नहीं मिले। लेकिन वारे भोंदू, तेरी सरलता, तेरी सहजता, तेरा ये निर्मल भाव कि ठाकुर जी तेरे अधीन होके यहां आश्रम तक चले आए। महाराष्ट्र में भक्त हुए श्री त्रिलोचन जी, परम संत सेवी, श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में ही रहते थे। पति पत्नी दोनों निवास करते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जीवन भर क्या नियम अपनाया कि जो भी धन आदि उनके पास था, जो भी वैभव था, उन्होंने वो पंढरपुर आने वाले वैष्णवों की सेवा में खर्च करने का उसका मन बनाया कि यहां इतने दर्शनार्थी आते हैं, सबका भोजन प्रसादी सामग्री हमारे घर में बना करेगी। तो श्री त्रिलोचन जी पंढरपुर आने वाले दर्शनार्थियों को घर बुलाकर के प्रेम से भोजन पवाते थे। और जितने भी दर्शनार्थी दर्शन करके पंढरपुर से जाते थे वो अन्य संतों को कह देते, बोले कहां जा रहे हो, बोले पंढरपुर जा रहे हैं। बोले भैया पंढरपुर जा रहे हो तो त्रिलोचन जी के यहां जाना, उनके यहां भोजन प्रसादी बहुत बढ़िया संतों के अनुकूल बनाते हैं। बड़ी ख्याति हो गई महाराज जी, अब तो जितनी भीड़ पंढरपुर विठल मंदिर में उतनी भीड़ त्रिलोचन जी के घर के बाहर संतों की, दर्शनार्थियों की, सब प्रसाद पाने के लिए जाते। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न कि इतने संतों की सेवा हम कर पा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धीरे धीरे दोनों वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। दोनों वृद्ध हो गए तो अब इतनी सामग्री बना नहीं पाते, कोई सेवक नहीं था, स्वयं बनाते थे पति पत्नी मिलकर के। अब तो ऐसा हो जाता, कभी कभी दाल लग जाती, जल जाती, रोटियां सेकते तो रोटियां जल जाती। वृद्ध अवस्था, थक भी गए थे बहुत ज्यादा, तो प्रसाद पवाते तो थे, संत जन बेचारे प्रेम से स्वीकार तो करते, पर अब स्वाद नहीं होता था तो बेचारे जैसा था उसको पाते, थोड़ा बहुत पा करके चले जाते। धीरे धीरे संतों का आगमन अब कम होने लगा। त्रिलोचन जी इस बात से बड़े परेशान हो गए, बोले भैया संत हमारे घर से आना बंद हो गए, हम क्या करें। तो श्री त्रिलोचन जी महाराज ने बाहर एक बड़ा सा कुछ होर्डिंग जैसा लगा दिया, उस पर लिख दिया कि अंदर कोई संत सेवा आदि के लिए एक सेवक की आवश्यकता है, अगर किसी के अंदर सेवा भाव हो तो वो आकर के भीतर संपर्क करे। सेवा, ब्रजवासी सेवा, गौ सेवा, इन सब सेवाओं के प्रकल्प में यदि आप सेवक की कामना करोगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी आएंगे सेवा के लिए। त्रिलोचन जी ने बाहर लिख दिया कि भाई संत सेवा के लिए सेवक की आवश्यकता है, यदि कोई सेवा भावी सेवा करना चाहता है तो भीतर आके संपर्क करे। अब यह बोर्ड पढ़ लिया हमारे श्री पंडरीनाथ भगवान ने, और श्री विठल भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण करके त्रिलोचन जी के यहाँ पहुंच गए। त्रिलोचन जी के यहाँ पहुंचे, त्रिलोचन जी बैठे थे। बोले साहब जी, आपने बाहर लिख रखा है संत सेवा के लिए यदि कोई इच्छुक हो तो भीतर आके संपर्क करे, मुझे सेवा करनी है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देखें, बोले कितना छोटा सा बालक है, कितना प्यारा है, ये तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने माता पिता को, मैं अकेला ही हूं।
ना मेरे कोई भाई है, ना कोई मेरे मित्र है, ना मेरे कोई बंधु है, ना मेरे माता पिता, मैं अकेला ही हूं। त्रिलोचन जी की पत्नी को तो इतनी दया सी आ गई, अरे राम राम, बेचारा अकेला बालक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहां सेवा कर लेना, लेकिन कुछ नियम है, उनको सुन लो। सबसे पहले तो अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? विट्ठल भगवान ही थे वो, तो छोटे से बालक के रूप में गए थे। बोले मेरा नाम है अंतर्यामी। त्रिलोचन जी बोले नाम सुनकर के तो ऐसा लगता है जैसे सच में अंतर्यामी है क्या। अच्छा बेटा अंतर्यामी सेवा करोगे? बोले ये सेवा करना तो मेरा जन्म जन्मांतर का काम है, मैं यही तो करता हूं। संतों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना, भक्तों की रक्षा करना, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसी के लिए ही आता हूं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी एक दूसरे का मुख देख करके बोले नेक सा बालक है, लेकिन बोलता कैसे है? ठाकुर जी तो सत्य बोल रहे थे। बोले अच्छा, सुबह एक सब्जी बनानी पड़ेगी, दाल बनानी पड़ेगी, और हमारे यहां लगभग 100-150 संत आते हैं, उनके हिसाब की रोटी बनानी पड़ेगी, और सब बेटा तुमको करना पड़ेगा। हम थोड़ा बहुत सहायता कर देंगे, हमसे ज्यादा बनता नहीं है, तुमको ही सब सिद्ध करना पड़ेगा। अंतर्यामी भगवान बोले बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम खीर भी बनाएंगे, हम रबड़ी भी बनाएंगे, हम रायता भी बना दिया करेंगे, हम 2-4 सब्जी और बना दिया करेंगे। त्रिलोचन जी बोले नेक सा बालक, सब जानते हो तुम? बोले हाँ हमको सब आता है, दुनिया का कोई काम नहीं जो हमको नहीं आता हो, और सुनिए झाड़ू पोंछा बर्तन भी कर देंगे हम। त्रिलोचन जी तो बड़े खुश हो गए, बहुत बढ़िया सेवक मिला यार, ये तो सब काम करता है। लेकिन भगवान बोले लेकिन अब हमारी शर्त सुनो। त्रिलोचन जी बोले तुम्हारी भी शर्त है? बोले हाँ। क्या शर्त है भैया? बोले हमारी पहली शर्त यह है कि हम दुनिया को बना के खिलाएंगे, लेकिन हमको आपको बना के खिलाना पड़ेगा, हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, हम आपके हाथ का बना। और ये वास्तविकता है, ठाकुर जी पूरी दुनिया को पवाते हैं, लेकिन स्वयं भक्त के हाथ से बना ही पाते हैं। ठाकुर जी बोले हम सारे संतों को बना के पवाएंगे, लेकिन हम अपने हाथ का बना नहीं पाते, आपको हमारे लिए बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली छोटा सा बालक, इसका आधे हाथ का तो इसका पेट है, एक रोटी में झिक जाएगा ये, इसके लिए मैं बना दिया करूंगी। ठीक है लाला, तू बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भोजन हम बना दिया करेंगे। हमारी एक शर्त और सुन लीजिए। बोले क्या? हम कितना भी खाएं हमको टोकना नहीं कभी कि इतना क्यों खा रहे हो। त्रिलोचन जी बोले भैया हम क्यों टोकेंगे, तुम बढ़िया 2-3 रोटी खा लिया करना। बोले 2-3 रोटी तो हमारी दाढ़ में छुप जाती है कहीं पर, हम तो प्रेम से पाते हैं। बस आप लोग ये नियम याद रखना, आप कभी ये मत कहना कि इतना क्यों खा रहे हो। और सुनिए एक बात, अगर हमारे सामने कही तो अपराध बनेगा ही, आपका नियम टूटेगा ही। किसी और से जाकर के यदि आपने कह दिया कि बहुत खाता है, क्या बताएं, तो हम उसी दिन अंतर ध्यान हो जाएंगे, उसी दिन आपका घर छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूरते रहना सेवक। त्रिलोचन जी बोले हम क्यों कहेंगे भैया, हम तो कभी नहीं कहेंगे, हम दोनों तुमको वचन देते हैं, तुम प्रेम से रहो, सबका सेवा करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि इतना खाता है। भगवान बोले तो ठीक है, फिर कल से सेवा शुरू। अगले दिन महाराज त्रिलोचन जी और पत्नी उठे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, देखा तो महाराज भीतर ही ठाकुर जी बढ़िया अपनी कमर कस करके, सिर पर ढांटा बांध करके, मुंह पर कपड़ा लगा करके, और कढ़ाई में लिए चला रहे हैं, बना रहे हैं दाल, एक हाथ से दाल बना रहे हैं, फिर दौड़ के जाते हैं दूसरी कढ़ाई पे, वहां पर खीर बना रहे हैं, फिर कहीं जाते हैं वहां पूड़ी उछाल उछाल करके धर रहे हैं। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी देख रहे खड़े खड़े, अकेले ठाकुर जी सब बना रहे हैं, नेक सा बालक। 8 बजे से संतों की जमात आनी प्रारंभ हो गई, सुबह के समय हो गया। महाराज अकेले ही पत्तल लेकर के दौड़ते हैं, सारे संतों को पत्तल बांट आते हैं, फिर अकेले ही सामग्री लेकर के जाते हैं और लेकर के सबको बांटते हैं। त्रिलोचन जी कोई सामग्री लेके जाए तो ठाकुर जी बीच में ही आ जाते हैं, बाबूजी आप जाके बैठो, मैं बांट रहा हूं ना, आप उठ के मत आओ, आप उठ के आओगे सब फैल जाएगा, मैं कर रहा हूं ना सब। अकेले ठाकुर जी, अकेले अंतर्यामी भगवान सब कर रहे थे। और त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े प्रसन्न, जय हो विठोबा, तेने तो भैया ऐसा लगे साक्षात तुम ही आ गए हो, कितनी कृपा हो रही है, देखो कैसा सेवक मिला है।
हमें भली संतान नहीं दी ठाकुर जी ने, लेकिन ऐसा सेवक दिया है जिससे परिपूर्ण आनंद हो गया है। संतों की भोजन प्रसादी हुई महाराज, खूब प्रेम से सब संतों को पवाया। संत भी सब वाहवाही करके गए, बोले वाह त्रिलोचन जी आपके यहां खूब बार पाया, लेकिन आज जैसा प्रसादी हमने कभी नहीं पाई। त्रिलोचन जी बड़े प्रसन्न। सब संत चले गए, भगवान तुरंत पहुंचा लिया है, पूरे फर्श को मार्जन कर दिया, सब बिल्कुल सारी दरी वरी समेट करके रख दी, सब पत्तल आदि सबको व्यवस्थित कराए, सारे बर्तन मांज करके धर दिए, सब बिल्कुल व्यवस्थित करके, और आकर के ठाकुर जी सामने बैठ गए। मैया अब सेवा हमारी तो पूर्ण हो गई, अब हमारी पेट पूजा करो, अब आप लगो रसोई में, हमारे लिए बनाओ। वो तो इतने भाव में आ गए, अरे मेरे लाला मैं अभी बना के लाती हूं। सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, सुंदर रोटी बनाई, सुंदर खीर बनाई, थोड़ी थोड़ी एक एक दोना, दो दोना मान लो सब्जी बनाई, दो दोना खीर बना दी, 10-5 पूड़ी बना दी, ठाकुर जी की बढ़िया थाली लगाई, थाली लगा करके सामने धर दी। अंतर्यामी भगवान बैठ गए, प्रेम से पाने लगे, पाते जाए महाराज, वो तो खाते जाए, खीर उठा करके पी जाए, सब्जी उठा के पी जाए, और लाओ मैया भूख लगी है जल्दी लाओ। 10 की 10 पूड़ी एक बार में चट और लेकर के आई, बेचारी देती गई, 10 की पूड़ी और धरवा ली, फिर उनको भी पा गए। अब मैया ने इतनी सामग्री बनाई थी, बोले मैया भूख लगी है जल्दी जाओ, आटा मारो, फिर से सेको, बढ़िया लेके आओ सामग्री, आपसे हमने कही थी कि आपको हमको पवाना पड़ेगा। नहीं 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 बेटा तू बिल्कुल बैठो रहे। अरे भैया मुझे तो लगी नेक्स्ट सौ पेटया को, ये तो कुआ है पूरा, कितना डाल दो भरे कोई ना। महाराज आटा मारते मारते शाम हो गई, शाम तक ठाकुर जी पाते ही रहे, और खूब पेट भर के पाया महाराज। एक आसन पर अखंड 4 घंटा बैठ करके भोजन किया, और भोजन करने के बाद ठाकुर जी बोले ठीक है सेठ जी अब आओ, लाओ तेल ले आओ, आपकी नक मालिश कर दूं, आपकी नक सेवा कर दूं, आप थक गए होंगे। त्रिलोचन में नहीं इसकी नहीं नहीं क्यों नहीं है, तेल लेकर के उनकी मालिश भी कर दें। इस प्रकार चले। त्रिलोचन जी की पत्नी बेचारी पहले दिन तो कुछ नहीं बोली, दूसरे दिन भी कुछ नहीं बोली, तीसरे दिन उसके मन में आया, बोले ये क्या कर लिया हमने, सुबह जितना भोजन बनना चाहिए उतना तो ये अकेला ही पाता है, सुबह संतों का ये बना देता, पर शाम को इसके लिए जितना बनता वो संतों के बराबर ही बैठता है पूरा। त्रिलोचन जी कहते नहीं नहीं तुमको याद नहीं उसने कहा था कभी कहना नहीं है ऐसा। बोले हाँ नहीं नहीं मैं ध्यान रखूंगी, नहीं कहना है। लेकिन अंतर्यामी भगवान तो खूब प्रेम से घर के सारे काम कर रहे हैं उनके। महीना 1.5 महीना बीत गया, खूब आनंद से सेवा चल रही थी। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी पड़ोस में किसी के पास बैठी थी, तो पड़ोसी तो होते ही हैं सब घर के बात बोलने वाले, उन्होंने कह दी, बोले कि आपके घर में तो आजकल बड़ी खुशहाली आ गई है। त्रिलोचन जी को देखा, चेहरे पे कैसा तेज आ गया, लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो गए उनके। बोले अरे वो आया है ना अंतर्यामी सेवक हमारा, बहुत सेवा करता है, प्रसादी वगैरह सब वही बनाता है, फिर मालिश करता है उनकी, बढ़िया बढ़िया उनके लिए जूस निकालता है, बढ़िया उनको सब भोजन पानी पवाता है, इसलिए इस वजह से त्रिलोचन जी बढ़िया। वो त्रिलोचन जी तो बढ़िया हो गए, तुम सूख गई हो, तुम इतनी पतली दुबली क्यों हो गई, मेरा दुख कौन जाने। वो सबकी सेवा करता है पर अपनी सेवा मुझसे करवाता है। अरे छोटा सा तो है, ऐसे मटक मटक के जाता है, हम तो उसको देखने के लिए खड़े रहते बाहर, कैसे बढ़िया लगता है। कई लोग तो देखने ही आते हैं उसको कि कैसे सब्जी परोस रहा है, कैसे पूड़ी परोस रहा है, कितना सुंदर लगता है। छोटा सा तो है, उसकी क्या सेवा करनी पड़ती है। अरे बहन तुम क्या जानो, 2, 4, 5, 10 किलो आटे की कब कब में रोटियां पूड़ियां खा जाता है चपेट करके, कोई पता नहीं चलती, पेट है कुआ है समुद्र क्या है पता नहीं चलता है, इतना खाता है इतना खाता है इतना खाता है। 4 घंटे की समाधि पर बैठता है एक साथ, थाली नहीं थाल लगाना पड़ता है उसके लिए, इतना खाता है। जैसे ही कहा इतना खाता है, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। शाम का समय, त्रिलोचन जी रोज शाम होते ही बैठते थे, थोड़ी देर कुछ चर्चा आदि करते थे भक्तों की। त्रिलोचन जी ने बुलाया, अंतर्यामी, ओ बेटा अंतर्यामी कहां हो, जल्दी आओ, चलो शाम हो गई है, थोड़ी देर बैठे कुछ सत्संग करें कीर्तन करें। अंतर्यामी नहीं आए,
पूरे घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। रसोई घर में खोज लिया, ठाकुर जी नहीं मिले। पड़ोसियों से पूछ लिया, नहीं मिले। सब्जी मंडी देख आए, ठाकुर जी नहीं मिले। पूरा पंढरपुर देख लिया, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। त्रिलोचन जी बड़े उदास हो गए। पत्नी से कहने लगे, पता नहीं कहां चला गया, कहां गया होगा, पता नहीं। देवी, तुमने उससे ये तो नहीं कह दिया था कि इतना क्यों खाते? बोले नहीं नहीं, मैं तो कान पकड़ती हूं, मैं कभी नहीं कहती उससे। बोले किसी और से तो नहीं कहा था ना तुमने, क्योंकि उसने वचन दिया था ऐसा कहोगे तो मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ, आज एक गलती हो गई। पड़ोसी के पास बैठी थी, उससे बात करते करते मेरे मुख से गलती से निकल गया कि अरे उसके लिए तो बहुत बनाना पड़ता है, 10 किलो आटा खा जाता है, इतना खाता है, तो निकल गया था। समझ गए? बोले ओहो, इसीलिए चला गया। उसको पता चल गया कि तुमने कह दिया है, तभी चला गया है। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों श्री पंडरीनाथ भगवान मंदिर के दहली पर जाकर के बैठ गए। जाकर के ठाकुर जी के आगे हाथ फैला करके कहने लगे, बोले नाथ, हे पंडरीनाथ, आपने हमको संतान नहीं दी, पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी जीवन में। हमने कभी उसकी अपेक्षा नहीं की, हमने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हमको संतान क्यों नहीं दी है। पर नाथ, एक सेवक हमारे जीवन में आया, और जब से वो सेवक आया, हमारे यहाँ संतों की सेवा होने लगी, हमारे यहाँ कीर्तन होने लगा, हमारे यहाँ सत्संग होने लगा, हमारे यहाँ खूब आनंद की उमंग होने लगी। उस सेवक ने हमको आपसे और प्रेम करवा दिया। ठाकुर जी, हम आज आपसे दोनों भीख मांग रहे हैं, हमें कुछ मत दीजिए, आप भी मत मिलिए हमको इस जन्म में, लेकिन हमारे उस सेवक अंतर्यामी को हमको वापस कर दीजिए भगवान। वो जहां कहीं भी हो उसको वापस भेज दो हमारे पास। ऐसा कहकर के रुदन करने लगे, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, चरणों में प्रणाम करके श्री पंडरीनाथ भगवान को रुदन करने लगे त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी। इतने में ही स्वर सुनाई दिया, बाबूजी। अंतर्यामी का स्वर सुनते ही पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे तो कोई दिखा नहीं। अरे इधर देखिए, पीछे कहां देख रहे हैं? वापस से पंडरीनाथ भगवान की ओर देखा तो श्री पंडरीनाथ भगवान की जगह ही अंतर्यामी बालक खड़ा हुआ है, सामने खड़े होकर के उनको आशीष दे रहा है। त्रिलोचन जी तो भाव विह्वल हो गए। बोले कैसी कृपा नाथ आपकी। बोले आप ही थे क्या? बोले तो इतनी अच्छी संत सेवा, इतनी अच्छी खीर, इतनी अच्छी पूड़ी, इतनी अच्छी सब्जी, और आपकी जो सेवा, और इतने अच्छे अच्छे सत्संग कीर्तन, ये मेरे अलावा कौन कर सकता है? संतों की सेवा तो मैं ही करता हूं ना। आपने संत सेवा के लिए सेवक मांगा था, इसलिए मैं ही आपके यहां चल करके आ गया। और श्री त्रिलोचन जी पर अद्भुत कृपा करके भगवान ने उनको कृतार्थ किया। सबसे पहला शब्द श्री हितरवंश महाप्रभु ने श्री राधा यही कहा। अभी तक दंतावली भी प्रकट नहीं हुई है, और प्रथम वाक्य ही मुख से प्रकट हुआ है, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। खेलते हैं राधा, बैठते हैं राधा, चलते हैं राधा। अरे कहां गए, अभी बोलना ही नहीं आता, कुछ मांगते भी हैं मैया से तो राधा 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 ऐसे ही बोलते हैं। राधा ही नाम जानते हैं और कुछ जानते ही नहीं है। धीरे धीरे आप थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, गुटमुन चल करके जाते, और जहां पिताजी श्री राधा मोहन लाल जी की सेवा कर रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते। इनके पिताजी के ठाकुर जी का नाम क्या था? राधा मोहन लाल। वहां बैठ करके अपने पिताजी की सेवा का दर्शन करते थे, कैसे सेवा कर रहे हैं। अब नन्हे से बालक को कहां भाव आता है, कहां प्रेम उमड़ता है। महाप्रभु जी की स्थिति ऐसी है, वो प्रसन्न मुद्रा में राधा मोहन जी को देखते और नेत्रों से अश्रुपात होता है। मां जब आती देखती तो उनको लगता पहले रोया होगा, तब के आंसू ही होंगे, उठा के ले जाते। ऐसे श्री महाप्रभु जी धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी से कहते, सेवा में जाने के लिए साथ में, तो पिताजी बालक समझ करके पीछे ही छोड़ देते, बोले तुम बाहर ही रहना, अंदर नहीं आना, मैं सेवा कर रहा हूं। तो बेचारे द्वार पर ही खड़े खड़े देखते। स्थिति ऐसी हुई कि अब सेवा के बगैर रहा नहीं जाए। बंशी तो कैसे रहे ठाकुर के बिना। और महाप्रभु जी के 4 स्वरूप बताए गए हैं।
वे आचार्य भी हैं, वे ठाकुर जी की अधर की वंशी भी हैं, वे अंतरंग भाव से सहचरी भी हैं। और श्री हित, हित का मतलब ही होता है प्रेम, प्रेम स्वरूप है। पिताजी नहीं प्रवेश करने देते तो बाहर चले जाते, बच्चे तो खेलते थे, महाप्रभु जी बैठे बैठे राधा 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 चिंतन करते। उनका खेल ही सेवा है, उनका खेल ही वही है, उनकी दिनचर्या ही वही है। हितरवंश महाप्रभु क्या करते? अब सेवा भीतर तो मिलती नहीं, तो बालक बाहर खेल रहे होते, वो आके कहते चलो हरिवंश हमारे साथ खेलो। अच्छा, नाम हरिवंश क्यों पड़ा? क्योंकि जब श्री इनके जो बड़े भैया थे नरसिंह आश्रम जी, जब इन्होंने कहा कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है कि तुम्हारे वंश में भगवान की वंशी ही प्रकट होंगी पुत्र रूप धारण करके, याद रहे तुम्हारा वंश वर्धन होने वाला नहीं था, हरि ने वंश बढ़ाया है, इसलिए अपने बालक का नाम हरिवंश रखना। इसलिए उनका नाम हरिवंश रखा गया। जिनके वंश को हरि ने ही बढ़ाया है, जिनके वंश को हरि ने ही प्रारंभ किया, वो हरिवंश। और हित नाम क्यों लगा? हित माने प्रेम। जो प्रेम प्रदायन करता है कौन? हरि ने जिनका वंश बढ़ाया, वो हित हरिवंश। तो हरिवंश चलो खेलो हमारे साथ। तो हरिवंश जी कहते मेरो खेल कछु अनोखो है, कछु अलग है। तो बच्चों के साथ बोले हम अलग लीला करेंगे। वो क्या लीला करोगे? तो गौर वर्ण का एक बालक, गोरा गोरा बालक, उसको तो पीतांबरी पहना देते, उसके गले में हार पहना देते, उसके सिर पर मुकुट पहना देते, उसको पटका पहना करके वन के कुछ पुष्पों को लेकर के कान पर लटकाए दिए, कछु यहां कर दिए, इस प्रकार उनका श्रृंगार कर देते। और श्याम वर्ण का एक बालक, श्याम वर्ण के बालक को नीचे लहंगा, ऊपर चुनरी, नाक में नथवे, सर मैया की निकाल लाते। और श्याम वर्ण के बालक को बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार कर देते। मतलब मन में भाव क्या आता कि किशोरी जी तो आज पीतांबरी पहन करके, मुकुट पहन करके घूम रही हैं और श्याम सुंदर सखी बन करके घूम रहे हैं, ऐसी भावना आती उनके। परिवर्तित श्रृंगार कर देते। उनके श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते थे। कैसे? यहां श्री व्यास मिश्र जी भोग की थाली लेकर के आए और श्री राधा मोहन लाल जी के सामने जैसी पधराई और पर्दा करके गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही पर्दा हटा करके भोग उठाने लगे, भोग उठाते ठाकुर जी को देखा, सो क्या पाया कि ठाकुर जी तो गोपी बने हुए हैं चुनरी ओढ़ करके, और किशोरी जी जो है उन्होंने मुकुट धारण कर रखो। परिवर्तित श्रृंगार उनकी सेवा में हो जाता। व्यास मिश्र जी बोले मैंने तो सुबह श्रृंगार किया था, मुकुट तो मैंने ठाकुर जी को धराया, ये ठाकुर जी चुनरी ओढ़ के काई को बैठे हैं, और ये किशोरी जी मुकुट धारण करके बैठी हैं। श्रृंगार परिवर्तित कर दिया, दोबारा से ठीक किया। पता नहीं कहां दिमाग रहता, आजकल बुढ़ापा आ गया है। श्रृंगार व्यवस्थित करके और अनवसर का समय करके, और जैसे ही गए वापस, थोड़ी देर बाद लौट करके जब आए और जैसे पर्दा पुनः खोला तो फिर से क्या पाया? ठाकुर जी ने फिर से चुनरी पहन ली, किशोरी जी ने फिर से मुकुट धारण कर लिया, फिर से श्रृंगार परिवर्तित है। क्यों? व्यास मिश्र जी बोले जी हो क्या रहा है, ये लाल जी कैसी लीला कर रहे हैं? तभी आपकी दृष्टि बाहर गई और बाहर खिड़की से झांक करके आपने देखा तो हरिवंश जी अपने कुछ मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, और तभी उन्होंने क्या देखा? एक श्याम वर्ण का बालक, वो तो चुनरी पहन करके घूम रहा है, और गौर वर्ण का बालक वो मुकुट पहन करके घूम रहा है, वो ठाकुर जी की तरफ भ्रमण कर रहा है। तब व्यास मिश्र जी को अनुभव हुआ कि सेवा के लिए जिद करता है लाला, हम मना करते हैं तो बाहर जाकर के सेवा ही खेल रहा है। और इसकी सेवा देखो कैसी अंगीकार, कैसी स्वीकार कि बाहर श्याम वर्ण के बालक को गोपी बनाए तो हमारे ठाकुर सेवा के गोपी बन जाते हैं। ऐसी उनकी लीला, ऐसी उनकी सेवा। बस ऐसी भाव समाधि में श्री हरिवंश जी रहते हैं बाल्यकाल से, बचपन से। श्री हृदयवंश महाप्रभु बालकों का श्रृंगार कर देते थे। जब बालक लौट के अपने घर जाते, माताएं देखती चुनरी ओढ़ के घूम रहा है, महाराज पकड़ करके 2-4 उसमें धर देती। बोले कहां जाता है, क्या करके आता है? सखी बना घूमता है। अरे मेरा मित्र हरिवंश वो तैयार कर देता है रोज मुझको।
अब तो घर के लोगों ने अपने बालकों को भेजना बंद कर दिया। हरिवंश जी जहां बैठ जाए बालक जाती ही नहीं वहां पे। बोले हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्यों? बोले तू सखी बना देगो। सखी नहीं बनाते हैं, प्रेम रस में डुबा देते हैं। महाप्रभु जी ऐसे भ्रमण कर रहे थे अपने घर के आसपास के वन में, छोटे से बालक हैं, तभी उनको दो युगल वृक्ष दिखाई दी, आसपास ही खड़े हैं दोनों। बोले आहा, दोनों युगल मिल गए। और संभवतः जो एक वृक्ष था वो त्रिभंगी था, उसकी जो आकृति थी वो ऐसी थी। वो हो, ये तो लाल जी हैं, ये सीधी सादी हमारी किशोरी जी हैं। तुरंत उनने तो महाराज वहीं पर श्रृंगार करना प्रारंभ किया। वृक्ष को ही श्यामा श्याम का रूप मान करके जो त्रिभंग वृक्ष था उसको ठाकुर जी का रूप धराने लगे, और जो सीधा सो वृक्ष खड़ा वो किशोरी जी के रूप में उसको तैयार करने लगे। श्रृंगार है क्यों? अब माला कहां से लाएं? अब यहाँ पे मणि तो है नहीं, माणिक तो है नहीं, स्वर्ण तो है नहीं, तो सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ करके लाए, उनकी माला बना करके वृक्षों को ही माला धारण करा दी। अरे जय जय, तैयार है गए, आरती कर दूं। आरती काहे की करूं? भाव की आरती लाई, आरती लेकर के आरती करते, और भोग तो लगाए ही नहीं, कहां जाऊं? वन में गए, सुंदर सुंदर वन के फल लेकर के आए। एक ही फल नहीं, आलस नहीं है भक्ति में, अलग अलग फल, अलग अलग प्रकार के फलों को लेकर के आए। फल को सुंदर दोना पत्ता का बना करके उसमें पधरा करके दोनों युगल के सामने पधरा दिया, और बैठ करके वहीं कीर्तन करने लगे, स्वरूप का वर्णन, लीलाओं का भाव चिंतन करने लगे। यहां पिताजी ने अपने राधा मोहन जी का स्वर्ण का श्रृंगार किया था। भोग में आज बढ़िया सुंदर पूड़ी, कचौड़ी, रबड़ी, आलू की सब्जी और जन क्या क्या बना था, उसका भोग धराया था। पर्दा करके और महाराज गए, थोड़ी बहुत देर बाद लौट करके आए तो सब बदल गया। ठाकुर जी के सोना चांदी के सबरे श्रृंगार जो हैं वो बनमाली बन गए, सबरे फूलन के और वन के पत्तान के श्रृंगार है गए, और सामने रखे हुए सब मेवा बाटी, 56 भोग, सब अंतर ध्यान है गए, फल प्रकट है गए। व्यास मिश्र जी बोले ये पर्दा के पीछे ही होता है जो होता है। मैं इतना सुंदर श्रृंगार करके जाऊं, ऐसा कछु करके जाऊं, ये कैसे परिवर्तन हो जाए? तो उनको आभास तो हो गया था कि हरिवंश बाहर अपने मित्रों के साथ लीला करता है, खेलता है, और उसकी लीला ये राधा मोहन जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल तो मैंने सुना बालक आते ही नहीं, अब किसका श्रृंगार कर रहा है? दूरते 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 पहुंचे, आहा, एक सघन वन कुंज में दो युगल वृक्ष हैं। दूर से देखने पे प्रतीत हो रहे हैं कि साक्षात राधा मोहन जी खड़े हैं। क्या त्रिभंग स्वरूप में जो है वो कृष्ण श्रृंगार में, और सीधे जो है वो किशोरी जी के श्रृंगार में, और वहीं सामने बैठ करके उनको वन फलों का भोग अर्पित करा रहे। दृश्य देख करके आनंदित हो गए। ऐसी उनकी सेवा। अब धीरे धीरे पिताजी को विश्वास होने लगा कि भाई इनमें भक्ति जागृत हो गई, अब इनको धीरे धीरे सेवा में लाया जाए। तो पिताजी उनको लेके तो आते, पर ठाकुर जी का स्पर्श नहीं करने देते। बालक है कहीं गिर नहीं दे, बालक है कहीं कोई त्रुटि ना कर दे, खड़े हो जाओ, आज तुम एक काम करना। बोले क्या? वो ठाकुर जी को गर्मी ना लगे, पंखा की सेवा करना, बीज ना डुराओ ठाकुर जी को। जो सेवा दे देते इतनी निपुणता से करते, सौभाग्य मानते, चलो कुछ तो मिला सेवा में। मनी मन विचार करते, बोले जल्दी से मुझे बड़ा करो, मुझे सेवा करनी है आपकी। पिताजी तो छूने ही नहीं देते, लेकिन जहां जैसा भाव मिलता उसको स्वीकार करते। पिताजी जो आज्ञा करते उसको स्वीकार करते। एक दिन बीजना डुरा रहे थे श्री ठाकुर जी को। ठाकुर जी बैठे हैं, बीजना करते 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 भाव समाधि में प्रवेश कर गए। उस दिन शरद पूर्णिमा थी। एक भक्त थे, उनका नाम था गणपति भट्ट। क्या नाम था? गणपति भट्ट। गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गणेश जी के अलावा किसी देवता को देखते ही नहीं थे। इतनी निष्ठा थी उनकी गणेश जी में कि कहीं भी चले जाएं पूछते थे गणेश जी का मंदिर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। उस नगर में ही नहीं जाते थे जहां गणेश जी का मंदिर ही ना हो। ऐसी निष्ठा उनकी।
निष्ठा एक बात होती है, कट्टरपंथी होना अलग बात होती है। हम लोगों को कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निष्ठावान। जिस देवता को आप भजते हो उसके प्रति पूर्व निष्ठा रखो, पूर्ण निष्ठा रखो। अब ऐसे तो हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। अब इसका अर्थ क्या है कि और देवताओं को मत पूछो, ऐसा नहीं है। ऐसा कह रहे हैं गोस्वामी जी, यदि आप हनुमान जी के उपासक हो तो एक बार पूर्ण निष्ठा से श्री हनुमान जी को ही भज के देखो, हनुमान जी के प्रति भाव रखो। इसका मतलब यह है कि फिर गणेश जी के पास जाओ ना, तो गणेश जी से भी प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान हमारी हनुमान जी में और निष्ठा बढ़ जाए। फिर महादेव के पास जाओ तो महादेव से कहो, हे महादेव हमारी हनुमान जी में और प्रेम हो जाए। कभी देवी के मंदिर में जाओ तो देवी से भी जाके ये प्रार्थना करो, हे वैष्णो देवी मैया हनुमान जी से हमारा और प्रेम हो जाए। अब आप जा तो सब जगह रहे, पर हर जगह मांग क्या रहे? अपने इष्ट से प्रेम। इसको कहते हैं निष्ठा। क्या कहते हैं? निष्ठा। आप जाते सब जगह हैं, भजते सबको हैं, सिर सबके सामने झुकाते हैं, पर आपके चित्त में एक ही देव बैठे। ऐसी निष्ठा यदि आपकी है तो जो देव है ना, वो देव आप पर कृपा निश्चित करेंगे। जैसे हम वृंदावन वासी हैं, हम तो एक ही के उपासक हैं। कौन के? टेढ़ी टांग वाले के उपासक हैं। हमारा तो बंसी वारो श्याम, मुरली वारो श्याम, वही है। अब भले ही हमको महाकाल जाना पड़े, भले ही हमको वैष्णो देवी जाना पड़े, भले ही हमको बंबई के सिद्धि विनायक जाना पड़े, भले ही हमको पूना के डगरू सेठ हलवाई गणेश जी के दर्शन करने जाना पड़े, कहीं भी जाएं, शनि देव के मंदिर में जाना पड़े, सब जगह जाते हैं। लेकिन जाकर के प्रार्थना क्या करते हैं? हे शनिदेव महाराज, आप जिनकी आराधना करते हो ऐसे भगवान श्री कृष्ण से हमारा और प्रेम हो जाए। हे गणेश जी महाराज, आप जिन श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हो उनसे हमारा अति प्रेम हो जाए। हे वैष्णो देवी मैया, आप जिनकी बहन हो ऐसे श्री कृष्ण आपके भैया से हमारा और प्रेम हो जाए। इसको कहते हैं निष्ठा। कट्टरपंथी जिसकी होती है वो क्या करता है? गणेश जी का उपासक है, देवी का मंदिर आ गया तो ऐसे निकलेगा, मैं तो देखूंगा भी नहीं, मैं तो अंदर जाऊंगा भी नहीं, मैं तो एक एक को पूछता हूं। ऐसा नहीं, जहां भी जाओ अपने इष्ट को चित्त में धारण करके जाओ। इसको निष्ठा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर से बोलो, निष्ठा। तो गणपति भट्ट नाम के भक्त थे, आप जगन्नाथपुरी गए, किसी ने आपसे कह दिया जगन्नाथपुरी में तो गणेश भगवान विराज रहे हैं। तो गणपति भट्ट पहुंच गए जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जाकर के लोग बागों से बोले, हाँ भैया गणेश जी कहाँ विराज रहे हैं, मुझे दर्शन करना है। तो किसी ने कहा, बोले ओहो तुमको किसी ने बुद्धू बना दिया है, यहाँ गणेश जी का मंदिर थोड़ा ही है, जगन्नाथ भगवान तो साक्षात श्री कृष्ण है। अब जैसे ही सुना कि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, गणपति भट्ट तो बड़ा व्याकुल हो गया, समुद्र किनारे जाकर के बैठ गया। बोले कि मेरे साथ तो छल कर दिया, मेरे साथ कितना बुरा अत्याचार किया, गणेश का नाम लेकर के मुझको जगन्नाथपुरी बुला लिया, और यहां तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। इतना व्याकुल हो गया, अपने चित्त पे हाथ रख के गणेश जी का स्मरण करने लगा, हे गणपति भगवान मेरी निष्ठा टूट ना जाए, मेरी अनन्य भक्ति टूट ना जाए, मैं सदा आपका ही रहूं, कृपा करना नाथ। उसकी निष्ठा पर जगन्नाथ भगवान इतने रीझ गए। वो निष्ठा किस में रखता है? गणेश जी में। पर गणेश जी के प्रति निष्ठा इतनी अटूट थी कि जगन्नाथ भगवान उससे रीझ गए, और जगन्नाथ भगवान ने मन बनाया, बोले कि ये इतना गणेश जी का उपासक है, मुझे इससे मिलना है। और जगन्नाथ भगवान एक नन्हे से बालक का रूप धारण करके गणपति भट्ट के पास आ गए। भैया तुम क्यों रो रहे हो? बालक बन के आए। गणपति भट्ट कहने लगा, क्या बताऊं, मेरे को गलती से यहां भेज दिया, मुझे बोला था कि मंदिर में गणेश भगवान है, पर यहां तो श्री कृष्ण बैठे हैं, और मैं तो गणेश जी के अलावा अब किसी को नहीं मानता, मेरे इष्ट तो केवल गणेश जी हैं। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में गए थे, गणपति भट्ट से बोले, अरे नहीं, तुमसे किसी ने झूठ बोला है, यहां जगन्नाथ जी जो हैं वो कृष्ण नहीं है, वो गणेश जी ही हैं, तुम जाओ, जाकर के उनका दर्शन करके आओ। गणपति भट्ट बोला, किसकी बात मानूं?
मुझसे कोई कह रहा था कृष्ण तुम कह रहे हो वो गणेश जी हैं। तो बालक ने कहा तो एक काम करो, तुम किसी की बात मत मानो, आंख पे पट्टी बांध करके चलो और गणेश जी के सर्वांगीण अंग का तुमको अनुभव है, लंबी सूंड है, बड़े बड़े कान है, तुम छी करके जगन्नाथ जी को देख लेना। अगर उनकी सूंड लगे, उनके कान लगे, लंबोदर लंबा पेट लगे तो अपनी पट्टी खोल के दर्शन कर लेना। गणपति भट्ट बोला हाँ ये काम करता हूं। तुरंत उसने आंख पे पट्टी बांधी और जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंच गया। अभी तो नियम बंद हो गया, पहले ऐसा नियम था कि जगन्नाथ जी को आप हृदय से लगा सकते थे। जगन्नाथ जी की ऐसी भुजाएं हैं ना, वो इसीलिए हैं ताकि जो भी दर्शनार्थी आए सबको मेरे हृदय से लगाओ। अब शंकराचार्य भगवान ने बंद करवा दिया कि अब कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या खा पी करके आए हैं बाहर से, भगवान को जाके स्पर्श करें, इसलिए अच्छा है कि अब स्पर्श बंद करा दिया। अच्छा एक बात बताएं, प्राचीन भारत में गर्भगृह में जाकर के प्रणाम करने की अनुमति सबको थी, लेकिन जब मुगल आए भारत में तो मुगल क्या करते थे, अपने गुप्तचरों को भेष बदलवा करके मंदिरों में भेज देते थे और वे अपने जेबों में अशुद्ध वस्तु लेकर के जाते और मंदिर के भीतर प्रवेश करके गर्भगृह में फेंक आते। तब से फिर ये नियम बना दिया कि नहीं भाई अब केवल पुजारी लोग भीतर जाएंगे, बाकी सब बाहर से दर्शन करो, भीतर कोई ठाकुर जी के पास नहीं जाएगा। बाकी ठाकुर जी के समीप जाने का अधिकार पहले सबको था। तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए, भीतर ले जाकर के आंख पे पट्टी बांध रखी थी, बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान के सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी। सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर, लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज ये तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया, उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही इतने में ही जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तू किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट। तुम गणेश के उपासक हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो। तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया। तो भैया निष्ठावान बनिए। कई लोग कहते हैं बोले हिंदू वैदिक समाज में, हमारे सनातन धर्म में इतने सारे देवता, किसको पूजें, किसी एक को पकड़ लो बस, और बाकी सबको क्या करें, बोले बाकी सबको उसी के भाव से प्रणाम करो, निष्ठावान रहो। हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म बहुत सुंदर है। यहां पर हम सबको एक प्रकार से अंग्रेजी में कहूं तो चॉइस मिली हुई है भाई, जैसी तुम्हारी निष्ठा हो उस देवता के श्री चरणों में प्रणाम करो, उस देवता को भजो, दल बदलू मत रहो।
जैसे ही कोई अन्य देव की प्रशंसा सुनते हो तो अपने इष्ट का त्याग कर दो, ऐसा कभी मत करो। पर हां, वृंदावन रीति में जब आप जाओगे, वृंदावन भजन भाव में जब आप जाओगे, तो वहां राधा कृष्ण को आप अलग नहीं मान सकते, वहां ये दोनों आपके इष्ट हैं।